If you are new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो बच्चों, इस पार्ट में आप लोग पढ़ने वाले हो ये नया टॉपिक स्पेरिकल मिरर्स। ठीक है, इससे पहले जो पार्ट 1 था उसमें आप लोग प्लेन मिरर के बारे में पढ़े थे और इमेज फॉर्मेशन, नंबर ऑफ इमेज, जो भी कितना भी फॉर्म होता है आप लोग प्लेन मिरर के रिलेटेड पढ़े थे। ठीक है, उससे रिलेटेड आप लोग पढ़े थे। इस पार्ट में प्लेन मिरर के बारे में तो नहीं पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है स्पेरिकल मिरर के बारे में, जो कि कुछ इस टाइप से दिखते हैं, थोड़ा सा स्पीयर जैसे रहते हैं, कर्व्ड फॉर्म में रहते हैं मिरर्स। ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे मैं केमिस्ट्री के लिए बोलती हूँ वैसे ही बच्चों ये क्वेश्चन बैंक है बच्चों ओसवाल का। ये फिजिक्स का आपका क्वेश्चन बैंक है। इसमें बहुत अच्छे से नोट्स बना के दिया गया है। साथ ही साथ अगर नाम क्वेश्चन बैंक है तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस, 1 मार्क का, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क, इस टाइप से क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, एग्जाम में टीचर्स भी बच्चों ओसवाल बुक फॉलो करते हैं क्योंकि बहुत अच्छे से इसमें दिया रहता है क्वेश्चंस। और साथ ही साथ बच्चे एग्जाम में आंसरिंग के समय किस टाइप का एरर करते हैं वो भी यहाँ पर लिखा रहता है। ठीक है, फिर आपको आंसरिंग टिप भी मिल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन को, या कोई क्रिटिकल क्वेश्चन है तो उसको किस टाइप से हमको आंसर करना है। तो आपको ना यहाँ पर टिप्स भी मिलेंगे बच्चों, टिप्स एंड ट्रिक्स सॉल्व करने का। और आप हर एक चैप्टर के लास्ट में क्या देखोगे, जैसे कि मैं अगर ये स्पेरिकल मिरर के बारे में पढ़ा रही हूँ या फिर रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा रही हूँ तो इसी का देख लेते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे अभी। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये सारा जो चीज़ दिख रहा है वो हम लोग जो टॉपिक अभी डिस्कस करेंगे उससे रिलेटेड है। तो हर एक चैप्टर के बाद सेल्फ असेसमेंट पेपर देता है। सेल्फ असेसमेंट पेपर में ना क्वेश्चंस बहुत सारे रहेंगे, जैसे कि 1 मार्क के, 2 मार्क के, 3 मार्क के, जो आप लोगों को पीछे जिस टाइप से समझाया गया था और आप लोगों को वो सॉल्व करना है। सॉल्व करने इन द सेंस आप लोग अपने आप को टेस्ट कर सकते हो कि आप लोग कितना पढ़े हो, आप लोग कितना कर पा रहे हो। तो बोलने का मतलब यही है कि आप लोग चैप्टर को अच्छे से समझना, लास्ट में जाके ये सेल्फ असेसमेंट पेपर को खुद से सॉल्व करना। और अगर आप लोग ओसवाल का ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, सॉल्व करोगे और डाउट्स अपने क्लियर करोगे ना बच्चों, तो आप लोग खुद देखना एग्जाम में आप लोगों को कितना अच्छा, आप लोगों का परफॉर्मेंस कितना अच्छा रहेगा, कितना अच्छा मार्क्स आप लोग गेन करोगे। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन है कि कहाँ से खरीदेंगे मैडम, तो बच्चों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से डायरेक्टली ये बुक को परचेज कर सकते हो। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। बहुत सिंपल चैप्टर है बच्चों। देखो स्पेरिकल मिरर, इससे पहले आप लोग जो प्लेन मिरर देखे थे, मिरर जिसको हम लोग ऐना बोलते हैं, ठीक है, वैसे ही ये स्पेरिकल मिरर है, ये भी ऐना ही है, लेकिन हम लोग जो घर पे प्लेन मिरर यूज़ करते हैं ना, ये वो नहीं है। ठीक है, अगर मैं बात करूँगी प्लेन मिरर का, 1 मिनट रुको, ये रहा, हम लोग जो घर पे यूज़ करते हैं मिरर्स, अलग अलग टाइप के मिरर्स होते हैं। एक छोटू सा मिरर है मेरे पास में। ठीक है, तो ये एक छोटा सा मिरर है मेरे पास में, ये बच्चों प्लेन मिरर है। इसमें हम लोग अपना फेस देख सकते हैं। आप लोग बार्बर के शॉप में जाते हैं, आप लोग को वहाँ भी प्लेन मिरर देखने को मिलता है, लेकिन हम लोग ये प्लेन मिरर के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग को जो डिस्कस करना है वो है स्पेरिकल मिरर्स। ओके, सो स्पेरिकल मिरर पहले होता क्या है। देखो बच्चों, स्पेरिकल मिरर ना बेसिकली मिरर्स ही होते हैं, लेकिन वो स्पीयर का पार्ट होते हैं। स्पीयर का पार्ट मतलब, आप लोग स्पीयर का मतलब तो जानते ही होंगे, कांच का स्पीयर होता है, हॉलो सा, एकदम ग्लास का स्पीयर होता है इस टाइप से। ठीक है, कांच का रहता है, ये ग्लास का रहता है और ये हॉलो रहता है। ठीक है, तो स्पेरिकल मिरर ना क्या होता है, ये जो हॉलो ग्लास स्पीयर है इसी को सिल्वर करके क्या करते हैं, नया मिरर तैयार करते हैं जिसका नाम पड़ जाता है स्पेरिकल मिरर। तो स्पेरिकल मिरर किससे बनता है, स्पीयर से बनता है। ये नाम पे आप लोगों को पता चल जाएगा स्पेरिकल मिरर किससे बनता है, स्पीयर से बनता है। ठीक है, और द रिफ्लेक्टिंग सरफेस विच इज अ पार्ट ऑफ द स्पीयर इज कॉल्ड स्पेरिकल मिरर। स्पीयर का जो पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जैसे कि सपोज ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो स्पीयर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है हम लोग उसको बोलते हैं क्या, स्पेरिकल मिरर। मतलब वो स्पेरिकल मिरर बन जाता है। इसको बनाते कैसे हैं, देखो नॉर्मली मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि ये स्पीयर है, स्पीयर में आप लोग को एक कर्व्ड पार्ट दिख रहा है, ये एक ठो कर्व्ड पार्ट है और ये एक ठो कर्व्ड पार्ट है। तो बेसिकली क्या करते हैं ना, वन साइड या फिर दोनों साइड को आप लोग ले लो, यहाँ पर ना वो सिल्वर से एकदम उसको कोट कर देते हैं। ठीक है, सिल्वर से उसको एकदम कोट कर देते हैं, एकदम उसमें
सिल्वर का लेयर जमा देते हैं बच्चों, ठीक है। सिल्वर से उसको क्या कर देते हैं, कोटिंग कर देते हैं, या फिर आप लोग ऐसे बोल सकते हो कि सिल्वर को डिपॉजिट कर देते हैं, ठीक है। इसका एक पार्ट में सपोज ये पार्ट है, तो यहाँ पर ये पार्ट में सिल्वर से यहाँ पर डिपॉजिट कर दिए। उसके बाद वो सिल्वर सरफेस को फिर कोट करते हैं कुछ ऑपेक मटेरियल से, ताकि हम लोग को वो ट्रांसपेरेंसी उसका कम करना है, बिकॉज ट्रांसपेरेंट होगा तो भाई वो ग्लास कहलाएगा। बट हम लोग यहाँ ग्लास का बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग मिरर का बात कर रहे हैं। और आप लोग कोई भी मिरर को ले लो, अब जैसे कि यही मिरर को आप लोग ले लो, इसके हम लोग आर पार देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन अगर मैं कांच लूँगी, कांच जो ग्लास होता है उसके आर पार हम लोग देख पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि जो स्पीयर होता है उसका एक पार्ट, या फिर आप लोग ये दोनों पार्ट को ले लो, बिकॉज ये दोनों पार्ट बनेगा बच्चों, क्योंकि आप लोग दो टाइप के स्पेरिकल मिरर्स के बारे में स्टडी करोगे। तो आप लोगों को मैं ये बता दूं कि क्या करते हैं यहाँ पर नॉर्मली ये पार्ट को सपोज इसका अंदर वाला साइड को यहाँ पर सिल्वर डिपॉजिट कर दिए, फिर उसको कोट कर दिए कुछ किससे कोट कर दिए उसको कुछ ऑपेक मटेरियल से, ताकि वो मिरर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, ताकि वो मिरर में कन्वर्ट हो जाए। अब अगर हम लोग इसका ये पार्ट का बात करेंगे, सपोज ये जो पार्ट है इस स्पीयर का, उसका पीछे वाला पार्ट को पूरा सिल्वर से यहाँ पर सिल्वर को डिपॉजिट कर दिए, फिर उसको ऑपेक मटेरियल से कोट कर दिए, तो वो बच्चों स्पेरिकल मिरर बन गया। समझ में आया? एक स्पीयर होता है, स्पीयर का ये जो कर्व्ड पार्ट दिख रहा है, यहीं से मिरर बनता है। एकदम सिंपल तरीके से बता रही हूँ, ये पार्ट और ये पार्ट। क्लियर? क्या करते हैं, इसके पार्ट्स को जो कर्व्ड पार्ट होते हैं ना, उसको वहाँ पर सिल्वर डिपॉजिट करते हैं, इसलिए बोलते हैं, वर्ड यूज़ करते हैं बाय सिल्वरिंग द, वहाँ पर सिल्वर डिपॉजिट करते हैं। सपोज इसमें यहाँ अंदर की तरफ सिल्वर डिपॉजिट कर दिए, फिर उसको ऑपेक सब्सटेंस से कोट कर दिए। क्लियर? और इस कर्व्ड सरफेस में क्या किए, सपोज इसके बाहर वाले में सिल्वर डिपॉजिट कर दिए, बाहर तरफ में आउटर सरफेस में, फिर उसको ऑपेक मटेरियल से कोट कर दिए, तो ये बन जाता है स्पेरिकल मिरर। ये मिरर में कन्वर्ट हो जाता है, तो स्पेरिकल मिरर का यहाँ पर एक सिंपल सा आप लोग समझने के लिए डेफिनेशन देखो। स्पेरिकल मिरर जो होता है वो स्पीयर से बनता है। अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस विच इज अ पार्ट ऑफ द स्पीयर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो स्पीयर का पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्पेरिकल मिरर। अगर मैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस का बात करूंगी तो सपोज अगेन स्पीयर को ले लो, सपोज ये वाला जो कर्व्ड एरिया है, इसके अंदर वाले सरफेस में सिल्वर डाल दिए हैं, सिल्वर डिपॉजिट कर दिए और इसको यहाँ पर कोट कर दिए, एक तरफ में पूरा पॉलिश कर दिया। अब जैसे कि अगर मैं इसका, चलो यहाँ से बताती हूँ, ये बेस्ट तरीका रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो ये पार्ट है जहाँ पर आप लोग अपना चेहरा देख रहे हो, जहाँ पर ये मिरर, ये कांच जैसा लगा हुआ है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब कांच, रे ऑफ लाइट आएगा, यहीं पर आके टकराएगा, फिर यहाँ से भागेगा, जो भी करेगा। क्लियर? तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो सरफेस होता है जहाँ पर लाइट आके टकराता है, तो रिफ्लेक्शन आगे होता है। अगर हम लोग बात करेंगे स्पीयर में कहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस और वो पॉलिश सरफेस होता है, जो भी होता है, ठीक है, सिल्वर सरफेस होता है, तो अगर यहाँ पर कोटिंग करें हैं, ठीक है, मिरर का अगर ये पार्ट में पूरा वो कोट वोट कर दिए हैं, सिल्वर डिपॉजिट हो गया है, तो इसके जो पीछे वाला पार्ट होता है ना, वो एकदम चिकना सा रहता है, ये पार्ट, ये हो जाता है बच्चों रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस में लाइट आके टकराता है। अगर ये कर्व्ड पार्ट का बात करेंगे तो सपोज इसके पीछे वाले सरफेस में सिल्वर डिपॉजिट कर दिए, फिर उसको कोट कर दिए, तो ऐसे ऐसे हम लोग लाइन दे देते हैं। ये लाइन आ गया ना, मतलब ये सिल्वर सरफेस है, लाइन ऐसे ऐसे घिसा गया ना, मतलब इधर साइड में सिल्वर डाल के उसको एकदम कोट कर दिया गया है, सिल्वर सरफेस। और उसके ऑपोजिट वाला सरफेस, ये जो आगे वाला सरफेस है, इसको बोलेंगे हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब रे ऑफ लाइट आके यहाँ पर टकराएगा, फिर आगे जो भी रिफ्लेक्शन होना है वो होगा। तो आपने यहाँ पर देखो, एकदम सिंपल तरीके से बताई हूँ मैं। देखो यहाँ पर देखो, एक तो मैं मिरर बना दी हूँ। अगर मिरर में इस टाइप में यहाँ पर कहीं पर भी अगर इस टाइप से लाइन दिया है, मतलब वो सिल्वर सरफेस है, और रे ऑफ लाइट ये आगे वाले सरफेस में आके टकराएगा। क्लियर? ओके। सो स्पेरिकल मिरर्स बच्चों दो टाइप के होते हैं, एक होता है कनकेव मिरर, एक होता है कन्वेक्स मिरर। कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर जो है वो आप लोग कैसे समझोगे, आप लोग थोड़ा यहाँ पर देखो। ये अगर मैं इसको पूरा आगे आगे करके ऐसे गोल बना दूंगी तो सपोज ये स्पीयर बन गया। दोनों में आप लोगों को डिफरेंस क्या दिख रहा है, ये स्पीयर का ही पार्ट है, सपोज ये पूरा गोल है। अगर आप लोग ये पार्ट को देखोगे तो ये स्पीयर का अंदर वाला, अंदर तो यही पार्ट होता है ना, ये अंदर वाला एरिया, यहाँ पर ये अंदर वाला एरिया जो है वो एकदम सिल्वर्ड है, सिल्वर सरफेस है ये, ठीक है। तो जो मिरर में
अंदर वाला स्पीयर का ये अंदर वाला पार्ट अगर सिल्वरिंग है या वहाँ पर अगर सिल्वरिंग हुआ है या वहाँ पर सिल्वर डाला गया है, कोटिंग कराया गया ओपेक मटेरियल से, तो उस टाइप का जो मिरर बनता है उसको हम लोग बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर वो मिरर होता है, यहाँ देखो, कन्वेक्स मिरर वो मिरर होता है, वो स्पेरिकल मिरर होता है जिसमें, या फिर वो मिरर जो कि स्पीयर का इनर सरफेस को सिल्वर करके बनाया जाता है। ये स्पीयर का अंदर वाला सरफेस है, ये अंदर वाला सरफेस है। जैसे कि स्पीयर का ये पार्ट है, तो ये अंदर वाला पार्ट हो गया ना, ये अंदर वाला पार्ट और ये बाहर का पार्ट। तो ये अंदर वाला इनर पार्ट जो है हॉलो स्पीयर का, उसको सिल्वर किया गया है। ठीक है, ऐसे उसको सिल्वरिंग कर दिया है, पूरा उसको एकदम बंद कर दिया गया है, सो दैट रिफ्लेक्शन ये बाहर साइड से होगा। ठीक है, अगर इसको कोट कर दिया है तो रे ऑफ लाइट इधर साइड से ऐसे आके टकराएगा, तो ये पार्ट रिफ्लेक्टिंग पार्ट हो गया बाहर वाला। ठीक है, तो उस मिरर को हम लोग बोलते हैं कन्वेक्स मिरर, जो कि सी टाइप बना है और उसके अंदर वाला पार्ट जो है वो सिल्वर्ड किया गया है। क्लियर। और दूसरा जो मिरर है उसका नाम है कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर का भी आपको डेफिनेशन दिखता होगा। तो कनकेव मिरर वो मिरर होता है जिसको कैसे बनाया जाता है, जो हॉलो ग्लास स्फीयर होता है उसका आउटर सरफेस को, बाहर वाला सरफेस को सिल्वर्ड किया जाता है और अंदर वाले सरफेस में रिफ्लेक्शन होता है। मतलब रे ऑफ लाइट ऐसे आएंगे और ये अंदर वाले इनर सरफेस में वो लोग टकराएंगे और रिफ्लेक्शन होगा। जैसे कि ये स्फीयर है, मैं आपको कनकेव का मीनिंग बता रही हूँ। तो कनकेव मिरर वो मिरर होता है, सपोज इस टाइप से है। ठीक है, नॉर्मली आउटर सरफेस स्पीयर का बाहर वाला इधर में एकदम सिल्वरिंग कर दिया जाएगा, इधर वाले सरफेस में आउटर में ये एकदम पोता पोती करके एकदम सिल्वर्ड कर दिए, तो ये वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग हो गया। क्लियर। कन्वेक्स का मतलब अंदर वाले पार्ट को सिल्वरिंग कर दिए, तो बाहर वाला हो गया रिफ्लेक्टिंग पार्ट। एकदम सिंपल है बच्चों। क्लियर। अभी कुछ कुछ टर्म्स है जो कि हम लोगों को यहाँ पर जानना पड़ेगा और जानना ज़रूरी भी है, क्योंकि वो मिरर से रिलेटेड है। वो डेफिनेशन आप लोग समझ जाओगे तो बहुत इजीली बना लोगे। अब some terms are there related to the spherical mirror. So first is center of curvature. Suppose अब इस टाइप से मैं मिरर बनाई हूँ, ये उल्टा सी है, कनकेव मिरर है ये, और देखो स्पीयर का बाहर वाला सरफेस जो है वो सिल्वर्ड है, आउटरिंग अगर आउटर सरफेस अगर सिल्वर है तो कनकेव मिरर। तो ये देखो आउटर सरफेस सिल्वर है, उल्टा सी बना है ये। क्लियर। अच्छा, ये स्पीयर है, अगर आप लोग इसको पूरा गोल घुमा के पूरा वो स्पीयर जैसा पूरा गोल टाइप बन जाएगा, तो उसका सेंटर कौन सा आएगा, ये। तो ये जो बीच वाला जो सेंटर होता है, जैसे कि सर्कल में सेंटर होता है ना, वैसे ही। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिफाइन कैसे करेंगे, ये स्पीयर का सेंटर है। ठीक है, इट इज द सेंटर ऑफ द स्पीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। ये वो स्पीयर का सेंटर है जिसका मिरर एक हिस्सा है, या फिर ये तो डेफिनेशन वाला भाषा है बच्चों, या फिर सिंपल, जैसे कि ये मिरर बना हुआ है, आउटर सरफेस सिल्वर्ड है। ठीक है, तो अगर आप लोग इसको ऐसे करके पूरा डॉट डॉट में अगर सपोज स्पीयर बना लिए, पूरा गोल बना लिए, तो पूरा बीचों बीच जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ऐसे करके हम लोग ना यहाँ से लेकर, और ये पूरा ये जो मिरर है ना, ये मिरर का पूरा बीचों बीच में ना, मतलब ये इतना बड़ा मिरर है तो उसका बीच में हम लोग इसको सेंटर से जोड़ते हैं। क्लियर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको बोलते हैं। और ये जो है ना, जैसे कि ये इतना बड़ा मिरर है, तो मिरर का पूरा बीचों बीच को हम लोग बोलते हैं बच्चों पोल, जिसको हम लोग कैपिटल P करके लिखते हैं। ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये पोल हो गया। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल का डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर। सब आएगा अभी, लेकिन मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के पूरा बीच में आता है फोकस, पूरा बीच में आता है फोकस। क्लियर। तो फोकस जो है वो रेडियस का आधा होता है। मतलब अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो पूरा बीच में, मतलब यहाँ पर 5 सेंटीमीटर में होगा फोकस, जिसको हम लोग कैपिटल F करके लिखते हैं। हर चीज़ यहाँ पर है, ये देखो, ये रेडियस कैपिटल R करके लिखते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। डेफिनेशन वही है। पोल का मतलब कोई भी मिरर ले लो आप लोग, कनकेव मिरर ले लो, या फिर आप लोग ऐसे C वाला कन्वेक्स मिरर ले लो। ये देखो, ये हो गया सिल्वर सरफेस। ठीक है, ये इसका सिल्वर सरफेस हो गया। ये उसको ऐसे आगे आगे बढ़ाओगे तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया उसका पूरा। यहाँ से लेकर ये पोल के बीच का डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल को डिफाइन कैसे करेंगे, दिस इज द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस ऑफ द मिरर। मतलब मिरर का पूरा ज्योमेट्रिक सेंटर है। अगर मिरर इतना बड़ा है तो उसका पूरा बीचों बीच को हम लोग बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं, पोल। एपर्चर, ये वाला लाइन जो है, मतलब ये जो वर्ड है, सॉरी,
लाइन बोल रही हूँ मैं। ये जो वर्ड है ना अपर्चर, बहुत सिंपल है। अपर्चर का मतलब जैसे कि मिरर को देखो, ये आपका हो गया कनकेव मिरर, ये आपका हो गया कन्वेक्स मिरर। दोनों मिरर को देखो, इतना बड़ा एरिया है, इतना बड़ा मिरर है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और रे ऑफ लाइट आएगा तो मिरर का जितना हिस्सा मिरर का है भाई, रे ऑफ लाइट तो वहाँ आके टकराएगा। तो ये जो पूरा जो प्लेन सरफेस एरिया होता है मिरर का, थ्रू विच लाइट रेज एंटर एंड फॉल ऑन द मिरर, उसको हम लोग बोलते हैं अपर्चर। अपर्चर का मतलब अगर मैं सीधा खींचूंगी ना लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक, इतना लंबा अपर्चर है। क्लियर? ये अपर्चर मतलब ये जितना एरिया मिरर का है ना एक्सपोज, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसको अपर्चर ऑफ द मिरर बोलते हैं। तो दिमाग नहीं लगाना है बच्चों इसमें, ये सिंपल वाला है। अभी प्रिंसिपल एक्सिस, एक मिनट, अभी ये प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस होता क्या है? बहुत सिंपल है। प्रिंसिपल एक्सिस, अब जैसे कि आप लोग कोई भी मिरर बनाओ, मैं बना रही हूँ कनकेव मिरर, बन गया, ऐसे 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 कर दो, कर दिए, पूरा बीचों बीच में पोल, पूरा एक तो स्ट्रेट लाइन हम लोग खींचेंगे, पूरा स्ट्रेट लाइन, पूरा लंबा सा लाइन जो कि पूरा पोल तक पूरा बीचों बीच में टच हो रहा है। अब इसको पूरा ऐसे करके आप लोग देखोगे तो आपका यहाँ पर सपोज सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया। तो बच्चों ये जो हम लोग लाइन खींचे हैं ना, ये ऐसा स्ट्रेट लाइन है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को और पोल को क्रॉस करके, मतलब ये देखो एक स्ट्रेट लाइन है जो कि ज्वाइन कर रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल टू दी मिरर। पूरा मिरर तक ये लाइन जा रहा है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को भी क्रॉस कर रहा है और पोल तक वो पहुंच रहा है, एकदम स्ट्रेट लाइन बनता है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो एक तो स्ट्रेट लाइन होता है ज्वाइनिंग द पोल ऑफ द मिरर टू इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ लिखा हुआ है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल ऑफ द मिरर को ज्वाइन करता है, मतलब ज्वाइन मतलब कनेक्ट करता है। ये सीधा लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर का आप ऐसे ऊपर से नहीं बना सकते हो, नहीं, वो पूरा मिरर के बीचों बीच में बनेगा। अगर आप लोग ये मिरर लोगे, ये मिरर हो गया, सपोज ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पूरा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये पूरा लाइन प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल हो गया, ऐसे ही बनता है पूरा बीचों बीच में वो बनता है। अब आप लोग यहाँ पर बताओ, ये जो मिरर में आप लोगों को 50 ठो लाइन दिख रहा है, यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा है? जल्दी, प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा है? ये सीधा लाइन ये दिख रहा है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर में नहीं बनाई हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं बनाई हूँ, लेकिन आप लोगों को ध्यान देना है कि भाई ये बीच वाला एक सीधा लाइन जा रहा है जो कि पोल तक पूरा पूरा बीचों बीच में कनेक्ट कर रहा है। तो यही है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन सा है? यहाँ पर डेफिनेटली ये वाला बीच वाला लाइन जो कि पोल को क्रॉस करके सीधा गया है, पूरा पोल को टच होकर गया है, मतलब भाई वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। क्लियर? फिर मैं फोकस का बात कर रही थी, फोकस का मीनिंग मैं आपको बताई थी, है कि नहीं? बताई थी कि नहीं बताई थी? बताई थी। अब देखो फिर से दो तरीके से आप फोकस को समझ सकते हो। ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के पूरा बीचों बीच को हम लोग बोलते हैं फोकस। दोनों मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, उसके बीचों बीच को, मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक तो रेडियस था, और उसके बीचों बीच में आता है बच्चों क्या? फोकस, जिसको आप लोग प्रिंसिपल फोकस भी बोल सकते हो, प्रिंसिपल फोकस भी बोल सकते हो। तो फोकस को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? दोनों मिरर का अलग अलग है, ठीक है, दोनों मिरर का अलग अलग है। अब जैसे कि मैं इसको एक रे डायग्राम में समझाऊंगी तो बेटर होगा। अगर मैं कनकेव मिरर का बात करें, ये रहा कनकेव मिरर, ठीक है, ये कनकेव मिरर है। तो हम लोग पता है रे डायग्राम जब भी बनाते हैं तो किस टाइप से बनाते हैं। अब जैसे कि ये कनकेव मिरर बना लिए, ऐसे से कर दिए, पोल कहाँ है? ये रहा पोल, ये बीच में, और पूरा ऐसे स्ट्रेट लाइन बना लो, वो मतलब इस टाइप से। क्लियर? ये प्रिंसिपल एक्सिस, सपोज ये फोकस हो गया, और यहाँ पर पूरा इसके इक्वल डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये बन गया। अभी हम लोग को फोकस को समझना है कि फोकस क्या होता है। अब ये कनकेव मिरर है, कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर। तो बच्चों हम लोग ना, क्योंकि आप लोग ये मिरर है तो भाई रिफ्लेक्शन तो होगा ही होगा, रे ऑफ लाइट आएंगे, टकराएंगे। तो देखो किस टाइप से होता है। हम लोग दो रे को यहाँ पर लेंगे, ठीक है, दो रे को लेंगे, सही है, स्ट्रेट एकदम सीधा करके सपोज रेज ऑफ लाइट आ रहे हैं, ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है। इंसिडेंट रे ऑफ लाइट मतलब वो लाइट जो आके, वो रे ऑफ लाइट जो आके मिरर में टकरा रहा है, टकरा गया, ये सीधा आया, ठीक है। एक और ले लो, यहाँ से आया पूरा सीधा मिरर में ये टकराया। तो ये लोग देखो एकदम स्ट्रेट आ रहे हैं, पूरा प्रिंसिपल एक्सिस से पूरा पैरेलल। मतलब अगर सपोज प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे है तो ये रे ऑफ लाइट पूरा ऐसे पूरा पैरेलल, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये लाइन, ये रे ऑफ लाइट हो गया, पैरेलल आ रहे हैं। तो नॉर्मली क्या होता है ना, इस कंडीशन में रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन टकराए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस में टकराए,
टकराने के बाद वो लोग रिफ्लेक्ट बैक होंगे, तो रिफ्लेक्ट बैक होंगे तो वो लोग जब रिटर्न जाते हैं, रिफ्लेक्शन जब होता है, रिफ्लेक्ट बैक होते हैं, तो वो लोग ना ऐसे मतलब प्रिंसिपल एक्सिस को काटते हुए जाते हैं, तो फोकस को क्रॉस करके जाते हैं। ठीक है, टकरा के ये लोग को वापस आना है, तो ये लोग फोकस को पूरा क्रॉस करके प्रिंसिपल एक्सिस को काटते हुए जाएंगे। ये भी सेम वही काम करेगा, याद रखना। ये भी जाएगा, ये टकराएगा, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस को काटते हुए फोकस को क्रॉस करके जाएगा। ये देखो ऐसे रिटर्न जाएगा, टकराया, ये रिटर्न जाएगा और प्रिंसिपल एक्सिस को काटेगा और फोकस को क्रॉस करके जाएगा। जो भी रे ऑफ लाइट होते हैं ना, वो लोग टकराते हैं तो नॉर्मली वो लोग सोचते हैं कि हम प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ जाएं या जो भी है। आप लोग पढ़ोगे बहुत सारा कंडीशन से, मैं नहीं चाहूँगी भाई कंफ्यूज करना अभी से, लेकिन यहाँ का जो मैं 2 चीज़ आपको बताई ना, उसको याद रखना। ये क्या हुआ, 2 रे ऑफ लाइट पूरा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आए, एक ये रे ऑफ लाइट आया, एक ये रे ऑफ लाइट आया, दोनों पूरा प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है। ये टकराने के बाद रिफ्लेक्शन होगा, तो ये लोग फोकस को क्रॉस करके रिटर्न जाएंगे। ये टकराया, फोकस को क्रॉस करके रिटर्न गया। तो रियल में यहाँ पर ये जो कनकेव मिरर के केस में रे ऑफ लाइट मिरर को टकराए, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे मीट एट फोकस। ये दोनों रे ऑफ लाइट जो टकराने के बाद ये जो रिफ्लेक्टेड रे है कि ये हो गया और एक ये हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे है। और एरो बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिफ्लेक्शन चैप्टर का। ठीक है, रिफ्लेक्शन चैप्टर में रे डायग्राम जब भी आप लोग देखोगे, एरो वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये टकराया, एरो देखो, एरो का मतलब ये यहाँ आ रहा है। ये एक रे ऑफ लाइट ऐसे गया और दूसरा रे ऑफ लाइट टकरा के ऐसे गया, दोनों कहाँ मिले, फोकस में मिले। तो दे एक्चुअली दे मीट एट फोकस। ये दोनों रे ऑफ लाइट एक्चुअली वो लोग मिले, कहाँ मिले, फोकस में मिले। तो जिस पॉइंट में मिलेंगे उसको हम लोग बोलते हैं फोकस। और रियल में वो लोग कौन से केस में मिल रहे हैं, कनकेव मिरर के केस में वो लोग मिल रहे हैं। तो इसको समझो एक बार, यहाँ क्या लिखा है, कनकेव मिरर के लिए ये एक पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस में। ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस में एक पॉइंट होता है जहाँ पर लाइट रेज इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। समझो इसका मीनिंग समझो। यहाँ पर भी वही है बच्चों, देखो ऐसे टकराया है और ये लोग ऐसे करके प्रिंसिपल एक्सिस को काट के फोकस को क्रॉस करके गया है। ये रे ऑफ लाइट गया, टकराया, देखो ऐसे करके भागा। तो कनकेव मिरर में हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं फोकस को, ये एक पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस में। कब, जब वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल थे, वो लोग आए और प्रिंसिपल एक्सिस से पूरा पैरेलल थे। इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आए, मिरर को टकराए, और रिफ्लेक्शन के बाद दे पास थ्रू दैट फोकस। मतलब रिफ्लेक्शन के बाद वो लोग एक्चुअली एक पॉइंट से क्रॉस करे, दोनों। ये टकराया, ये प्रिंसिपल एक्सिस में एक पॉइंट से क्रॉस किया, ये टकराया, ये प्रिंसिपल एक्सिस का एक पॉइंट से मतलब क्रॉस किया, तो दोनों एक पॉइंट में मिले। उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं व्हाट, प्रिंसिपल फोकस, या फिर सिंपली आप लोग फोकस बोल सकते हो। ठीक है, कन्वेक्स मिरर का केस अलग है। ये रहा कन्वेक्स मिरर, उसका केस अलग है। क्लियर। अब कन्वेक्स मिरर में देखो क्या होता है, ऐसे बनाते हैं। कन्वेक्स मिरर में हम लोग इसको नॉर्मली सी बनाते हैं, बना ऐसे ऐसे कर दिए इसका इनर सरफेस को। ठीक है, अभी आप लोग ये पोल हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस बना लो। ये लाइन को एक बार हम लोग एक काम करते हैं, सीधा ले लेते हैं। ठीक है, ये देखो मैं सीधा ली। क्लियर, ये दिख रहा है आपको, ओके। ये पोल हो गया। अभी रे ऑफ लाइट आया, अब रे ऑफ लाइट तो भाई इधर से ही आएगा, इधर से ही आता है दोनों में, याद रखना। दोनों मिरर में इधर लेफ्ट से राइट की तरफ आता है, और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, ये वाला पार्ट तो इधर ही आके वो टकराएगा। 2 रे ऑफ लाइट आया। इसमें थोड़ा सा अलग केस हो जाता है, ये जो आपका कन्वेक्स मिरर है ना, इसमें थोड़ा सा केस अलग हो जाता है। क्या हो जाता है, अब जैसे कि ये फोकस है और ये आपका हो गया सपोज सेंटर ऑफ कर्वेचर, सपोज हाँ। तो यहाँ पर ये लोग ना ऐसे जाके ऐसे नहीं आएंगे भाई, ये लोग दूसरे टाइप के मिरर है। तो ये लोग बेसिकली क्या करेंगे ना, इस टाइप से पीछे की तरफ रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगे, पीछे की तरफ ये लोग रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगे। कन्वेक्स मिरर में यही होता है बच्चों, रे ऑफ लाइट आया, टकराया, और टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, ऐसे पीछे की तरफ चला जाएगा। जितना एंगल में टकराया था उतना एंगल में भाग जाएगा, जितना एंगल में टकराया था उतना एंगल में भाग जाएगा। तो यहाँ पर तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट है, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट का मतलब वो लाइट जो कि टकरा के भाग रहा है, ये लोग तो मिले ही नहीं। अगर ये लोग प्रिंसिपल एक्सिस का एक पॉइंट में मिलते, जैसे कि यहाँ पर मिले थे, देखो
कनकेव मिरर के केस में रिफ्लेक्शन जब हुआ तो दोनों रे ऑफ लाइट आके प्रिंसिपल एक्सिस में एक पॉइंट में मिलना है, जिस पॉइंट में मिलेंगे उसी को बोलेंगे हम लोग फोकस, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच का होता है। लेकिन ये वाले मिरर में कहाँ मिले दोनों, बिल्कुल भी नहीं मिल रहे। ये आया टकराया भाग गया, वैसे ये आया टकराया भाग गया, तो यहाँ पर वो लोग एक्चुअल में नहीं मिलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे ना, ये जो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट भागा है यहाँ से, उसको हम लोग पीछे की तरफ डॉट डॉट लाइन में प्रोड्यूस बैक करेंगे। कैसे? ऐसे, ये ऐसे गया, इसको आप लोग ऐसे ऐसे करके खींचना। ये ऐसे भागा था, इसको आप लोग ऐसे ऐसे करके खींचे। मेरा तो चलो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, आप लोग पेंसिल से ही करना जब भी प्रैक्टिस करोगे इसको, ठीक है, एग्जाम में पेंसिल से बनाना। तो ये लोग प्रिंसिपल एक्सिस का एक पॉइंट में मिले, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। लेकिन ये लोग रियल में नहीं मिले। यहाँ रियल में मिले क्या? नहीं, हम लोग उस लाइन को पीछे पीछे खींच के लाए हैं। एक मिनट, ठीक है, क्या ये लोग रियल में मिले? नहीं मिले रियल में। हम लोग उस रिफ्लेक्टेड रे को पीछे करके खींचे तो जाके वो लोग मिले। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे दे अपीयर टू मीट रेज ऑफ लाइट, मतलब कन्वेक्स मिरर में अगर आप फोकस को डिफाइन करोगे तो क्या बोलोगे कि यहाँ पर फोकस एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर रेज ऑफ लाइट जो कि इंसिडेंट हुए कन्वेक्स मिरर में, एंड ये रेज ऑफ लाइट पैरेलल थे प्रिंसिपल एक्सिस से, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे अपीयर टू मीट एट ए पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। दे अपीयर टू मीट एट ए पॉइंट एंड उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस। क्लियर? अपीयर टू मीट कौन से केस में? कन्वेक्स मिरर के केस में। लेकिन कनकेव मिरर में वो लोग रियल में मीट करे थे, समझे? तो कन्वेक्स मिरर में इट इज़ ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस में एक पॉइंट है जहाँ पर रेज ऑफ लाइट जब भी रिफ्लेक्शन जो भी हुआ दे अपीयर टू मीट, रिफ्लेक्शन के बाद वो लोग अपीयर टू मीट के, यहाँ पर एक लाइन देखो, कहाँ है रे, ये रहा, अपीयर टू मीट, ठीक है। रिफ्लेक्शन के बाद दे अपीयर टू मीट, एक्चुअली मीट नहीं करे वो लोग। तो ये कन्वेक्स मिरर का केस था और ऊपर वाला कनकेव मिरर का केस था। आई होप यार समझ में आता होगा, ठीक है। अब आप लोग पढ़ोगे कुछ कन्वीनियंट रेस, जो कि हम लोग आगे में जब भी आप लोग रे डायग्राम करोगे ना, तो वहाँ पर अब रे डायग्राम पढ़ रहे हैं तो हम लोग कौन सा रेस किस टाइप से कहाँ से लेके आएंगे, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ, कौन साइज में इसमें दिखाती हूँ ना आपका उस सवाल में। स्फेरिकल मिरर, इसमें तो क्वेश्चंस के हिसाब से दिया है ना, बढ़ जाएगा ना, कौन सा इसमें दिखाना बेटर होगा। इसमें भी उसमें क्वेश्चंस दिया है एक्चुअली। अब जैसे कि यहाँ पर या इस कोई भी रे डायग्राम को ले लो, ये इसको ले लो। अब यहाँ पर आप लोगों को ये दो इंसिडेंट रे वाला डायरेक्शन देखो, एरो का देखो कहाँ पर किस डायरेक्शन में एरो यहाँ पर लाइट के इसके मिरर की तरफ जा रहा है। एक ये वाला हो गया और एक दूसरा ये देखो ये वाला, ठीक है। ये दो इंसिडेंट रे को लिया है। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे कि जब भी हम रे डायग्राम बनाएंगे तो क्या क्या या किस हिसाब से हम लोग रे ऑफ लाइट को टकराएंगे, कहाँ से रे ऑफ लाइट जाके मतलब कहाँ से क्रॉस करेगा और जाके वो मिरर को टकराएगा। फिर रिफ्लेक्शन का बात है, ठीक है। तो अभी हम लोग कुछ कन्वीनियंट रेस के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? कन्वीनियंट रेस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हम लोगों को कंस्ट्रक्शन के लिए काम आएगा। जब हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ इमेज करेंगे ना, तब हम लोग को वो काम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहला हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर, अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो पहला सिंपल सा है बच्चों, मैं पूरा इजी तरीके से समझाऊंगी। देखो पहला, अब यहाँ पर दोनों बना हुआ है, ये आपका कौन सा मिरर है? कनकेव। ऐसे बना दिए, मिरर बना दिए। तो आप लोग जब भी रे डायग्राम पढ़ोगे ना, तो स्टार्टिंग में देखो कैसे करना। आप लोग अपना मिरर बना दिए, मिरर ऐसे बनाना कि उसका बीचों बीच वाला हो गया पोल हो गया, ये पूरा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है। ये आप लोगों का जो भी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो भी बनेगा। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कि अगर रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है, सपोज ये सेंटर ऑफ ये फोकस हो गया और ये आपका इक्वल डिस्टेंस में हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर,
तो आप लोग इंसिडेंट रे के बारे में पढ़े हो, क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट ऐसे ऐसे आता है। पर ज़रूरी नहीं है कि इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पूरा प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होके सीधा टकराता है, ज़रूरी नहीं है। ऐसे भी टकराता है, ऐसे भी टकराता है। रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट दूर से आया और सेंटर ऑफ कर्वेचर को पार करके मिरर में टकराया, ऐसे भी होता है। समझ में आया? सपोज रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर को पार करके मिरर में टकरा रहा है, तो रिफ्लेक्शन तो होना ही है। बोला है भाई रिफ्लेक्शन होता है, क्योंकि रिफ्लेक्शन के बारे में आप लोग पढ़े हो, और ये मिरर है तो मिरर है तो रिफ्लेक्शन होगा। तो ये तो हो गया इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, जो कि कंडीशन क्या है, पहला सेंटर ऑफ कर्वेचर को पार करा, उसको क्रॉस करके आया, मिरर को टकराया। तो ये कैसे टकरा के कैसे वापस जाएगा, इसका रिफ्लेक्शन कैसे होगा? तो बच्चों याद रखना, अगर एक रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करके मिरर को टकरा रहा है, सो इट विल रिट्रेस इट्स पाथ, इट विल रिट्रेस इट्स पाथ, उसी डायरेक्शन में वापस भाग जाएगा। अगर ऐसे गया तो ऐसे आ जाएगा, समझ गए? ऐसे आके टकराया था तो इसी डायरेक्शन में वापस भाग जाएगा। तो देखो मैं एरो बनाई हूँ, जैसे आया था भाई वैसे ही भाग गया। ये होता है, ये रूल है, ठीक है। सो अब यहाँ देखो मैं बनाई हूँ, अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक रे ऑफ लाइट जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करके मिरर को टकराया, इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग इट्स ओन पाथ, उसी रास्ते से वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। इस केस में कैसे होगा? कन्वेक्स मिरर में कैसे होता है? ये तो कनकेव मिरर का था, लिखते चलो बच्चों। कन्वेक्स मिरर में सी बनाए, कन्वेक्स मिरर में ये हो गया पॉलिश्ड सरफेस, बीचों बीच को ले लो पोल, और ये बना दो प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? ओके। यहाँ पर देखो मैं क्या कर रही हूँ, ऐसे करके अगर मैं बनाई, क्योंकि आपको पता है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर साइड बनेगा, क्योंकि अगर ये ऐसे स्पीयर आप लोग घुमाओगे सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर साइड बनेगा, तो आपको ऐसे ही दिखाना है। लेकिन इधर साइड में रे ऑफ लाइट हमेशा ना हम लोग खींच के लेके आते हैं। कन्वेक्स मिरर में यही तो होता है, क्योंकि दे अपीयर टू मीट, या फिर वो लोग, मतलब बात ये है कि आप लोग ऐसे करके अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाओगे बिना, अगर आप लोग यहाँ पर भी सेम, क्योंकि सेम रूल यहाँ भी फॉलो करेगा, अगर इधर दिखाओगे बिना तो वो डॉट डॉट लाइन से हम लोग को दिखाना पड़ेगा। सपोज रे ऑफ लाइट आया, आप लोगों को ऐसे दिया रहेगा एग्जाम में, ऐसे करके दिया रहेगा और यहाँ पर ऐसे करके सी बनाया रहेगा, बोलेगा बोलेगा क्वेश्चन में, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट, ऐसे अरे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बताओ व्हाट इज द फेट ऑफ रिफ्लेक्शन, या फिर आगे कैसे रिफ्लेक्शन होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। ऐसे बना के दे देगा, छोड़ देगा, ऐसे दिखा देगा और ऐसे ऐसे घिस देगा, ऐसे ये ऐसे दे देगा, मे भी ऐसा दे सकता है, और बोलेगा कि रे ऑफ लाइट यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर में आके स्ट्राइक कर रहा है, कौन से केस में? कन्वेक्स मिरर के केस में। तो बताओ व्हाट इज द फेट ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन होगा तो किस टाइप से होगा, डायरेक्शन क्या होगा रिफ्लेक्टेड रे का? तो आप लोग क्या पढ़े हो, इसमें समझ जाना कि रे ऑफ लाइट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर को टकरा रहा है, ठीक है। ओके, बाप रे। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल रिट्रेस इट्स पाथ, ऐसे। तो आप लोगों को सिर्फ यहाँ पर इस टाइप से एरो बना देना है, तो इसका मतलब यही आप लोग समझ जाओगे। सो कन्वेक्स मिरर में भी बच्चों ऐसे ही समझ जाना, इस टाइप से इंसिडेंट रे का डायरेक्शन दे देगा और आगे कुछ नहीं देगा, तो आप लोगों को वो डॉट 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 करके सेंटर ऑफ कर्वेचर में खींचना है और इस टाइप से एरो बना देना है। मतलब इस केस में भी अगर रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करके मिरर को टकरा रहा है, या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर की तरफ जा रहा है रे ऑफ लाइट, तो इट विल गेट रिफ्लेक्ट बैक, ठीक है। वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट तो मैं आप लोगों को बताई हूँ। सपोज नेक्स्ट कंडीशन ये है, नेक्स्ट रूल मतलब ये हो गया आपका कनकेव मिरर, ये हो गया आपका कन्वेक्स मिरर। ये आप लोग एक काम करो, इसको ऐसे ऐसे करके सिल्वर सरफेस बना दो पीछे, पूरा बीच वाला हो गया इसका पोल, और ऐसे करके प्रिंसिपल एक्सिस बना दिए। सेकंड जो कंडीशन है वो बोल रहा है, जो हम लोग आगे रे डायग्राम में भी देखेंगे, रे ऑफ लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से पूरा पैरेलल होके मिरर को जाके टकरा रहा है। यहाँ भी सेम वही कर दो, ये पोल बन गया और रे ऑफ लाइट टकरा दो आप लोग, ठीक है। ये जो रे ऑफ लाइट है इंसिडेंट लाइट, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये रे ऑफ लाइट देखो पूरा पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से, ये रे ऑफ लाइट पूरा पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से। तो क्या होगा, तो रिफ्लेक्शन कैसे होता है, किस डायरेक्शन से लाइट यहाँ पर टकरा के वापस जाएगा, कहाँ से क्रॉस करेगा, आप लोग वही तो रूल पढ़ रहे हो।
है ना। तो आप लोगों को ये चीज़ पता होना चाहिए। जब मैं आपको फोकस बताई थी तो ये चीज़ मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। क्या? रे ऑफ लाइट, अगर एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से, सो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू दी फोकस। ऐसे पूरा आप लोग स्केल को यूज़ करना, पेंसिल को यूज़ करना, और ये जो पॉइंट है उसको बना देना फोकस। यहाँ पर क्या होगा ना, ये ऐसे करके भाग जाएगा। अब भाई यहाँ तो फोकस कहाँ बना, फोकस कहाँ बनेगा, ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट गया है इसको ऐसे डॉट डॉट करके पीछे खींचना, तो ये आपका बन जाएगा फोकस। ठीक है, ये था आपका सेकेंड रूल। जो आपका नेक्स्ट जो रूल है ये रहा। जो नेक्स्ट रूल है ये हो गया कनकेव मिरर, ये पोल बना दो। देखो नेक्स्ट रूल क्या बोला है। नेक्स्ट रूल में बोल रहा है, अरे यार ये धूप आ रहा है तो ऐसे तो नहीं कि आप लोगों को प्रॉब्लम होता हो। चलेगा तो अब चलेगा अभी तो बच्चों, है ना। चलो अब यहाँ पर सपोज ये फोकस है। अब जो नेक्स्ट कंडीशन है पूरा इसका उल्टा है। सपोज एक तो रे ऑफ लाइट फोकस को क्रॉस करके मिरर को जाके टकरा रहा है। इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू द फोकस एंड स्ट्राइकिंग द मिरर। अब बताओ रिफ्लेक्शन कहाँ होगा। देखो आप लोग एरो से समझ जाओगे कि ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है जो कि मिरर को टकरा रहा है, मिरर की तरफ है। अगर ऐसा होता है सो आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस रे ऑफ लाइट विल गो पैरेलल लाइक दिस। मतलब ये जो रिफ्लेक्शन होने के बाद जो रे ऑफ लाइट निकलेगा ना वो प्रिंसिपल एक्सिस से पूरा पैरेलल होके निकलेगा। पूरा इसका उल्टा। यहाँ पर क्या था, पैरेलल वाला रे ऑफ लाइट टकरा रहा था तो फोकस को क्रॉस करके निकल रहा था। अगर फोकस को क्रॉस करके इंसिडेंट रे ऑफ लाइट टकराएगा तो वो पैरेलल निकलेगा। यहाँ भी बना दो। कन्वेक्स मिरर में कैसे होता है, बीचों बीच सपोज ये है पोल, ये पोल बना दिए। ठीक है, पोल बन गया हम लोगों का। ओके, अब यहाँ पर सपोज ऐसे दिया है, इस टाइप से रे ऑफ लाइट आ रहा है और ऐसे करके डॉट 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 करके यहाँ पर फोकस दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को समझना है बच्चों कैसे। देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इंसिडेंट रे ऑफ लाइट का डायरेक्शन देखो मिरर की तरफ है, मतलब ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है और हम लोग यहाँ से डॉट 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 करके दे दिए हैं फोकस। तो यहाँ पर ये समझना है कि इसमें भी पूरा इसके जैसा है। रे ऑफ लाइट फोकस को क्रॉस कर रहा है, तो फोकस को अगर क्रॉस कर रहा है तो यहाँ पर ये रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, मिरर को टकराने के बाद, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं अभी कंडीशन क्या, अगर एक रे ऑफ लाइट फोकस को क्रॉस करके मिरर को टकरा रहा है, यहाँ पर देखो रे ऑफ लाइट फोकस को क्रॉस कर रहा है, इस कंडीशन में वो मिरर की तरफ जा रहा है, लेकिन हमने जब घींचे हैं, क्योंकि भाई ये थोड़ा अलग कंडीशन है, घींचे तो फोकस तक मिल रहा है, तो यहाँ आपको समझ जाना है कि भाई पूरा सेम यही चीज़ है। रे ऑफ लाइट अगर आप लोग यहाँ पर डॉट डॉट करके घींचे, एक तो यहाँ पर एरो देखोगे तो भाई ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है क्योंकि मिरर को टकरा रहा है, टकराया नाउ और फोकस में है। इसका मतलब है कि हम लोग को यहाँ पर ये रूल अप्लाई करना है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो पैरेलल लाइक दिस। क्लियर? रिफ्लेक्शन के बाद ये रे ऑफ लाइट जो है वो पैरेलल, किससे पैरेलल, टू द प्रिंसिपल एक्सिस वो निकल जाएगा। समझे कि नहीं समझे? समझ गए होगे। ठीक है, और वैसे ही वो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला था बच्चों। सेंटर ऑफ कर्वेचर का क्या था, हम लोग रूल क्या पढ़े थे, अगर एक रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करके मिरर को टकराएगा उसी डायरेक्शन में वापस भाग जाएगा। यहाँ भी सेम ऐसे करके दे दिया था और इसको जोड़ दिए थे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो समझ जाना है कि यहाँ पर भी यही सेम चीज़ बोल रहा है, क्योंकि ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है, मिरर को टकराया तो उसी रास्ते से वो वापस निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अटैच्ड है। क्लियर? नाउ जो नेक्स्ट इसका है लास्ट जो रूल है, यहाँ पर कहाँ गया भाई, ये रहा। यहाँ पर बोल रहा है जो लास्ट वाला रूल है कि अगर एक रे ऑफ लाइट, यहाँ देखो ऐसे, अगर एक रे ऑफ लाइट, ये कनकेव मिरर बनाई हो, डायरेक्ट जाके पोल को टकरा रहा है, किसको, पोल को, तो ये बहुत इजी है। ठीक है, अच्छा अब ये आपका हो गया, क्या हो गया, ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस और ये पोल में टकराया। सपोज ये प्रिंसिपल एक्सिस और पोल के बीच में बन रहा है 20 डिग्री सपोज। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिफ्लेक्शन होने के बाद जितना एंगल में
वो रिफ्लेक्ट मतलब इंसिडेंट हो रहा है मिरर को, उतना ही एंगल बना के वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। मतलब 20 डिग्री बना के अगर वो टकराया है ना तो 20 डिग्री में वो निकल जाएगा। ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड। ये ऐसा कब होता है? पोल की कंडीशन में, ठीक है, अगर पोल में टकरा रहा है। इस कंडीशन में भी ले लो, ये आपका कन्वेक्स मिरर बन गया, ये आपका पोल हो गया। अब यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो इधर ही है, तो रे ऑफ लाइट आया, टकराया पोल को, तो यहाँ पर वो जितना एंगल बना के टकराया था उतना ही एंगल बना के वो वापस चला जाएगा। कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। क्लियर? क्लियर? आई आर लिख दियो, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इस केस में इक्वल होगा। अगर 20 डिग्री बना के लग रहा है तो भाई 20 डिग्री में ही वो निकल जाएगा। सिंपल है, ये कुछ रूल्स है और यही सब रेज ऑफ लाइट आप लोग आगे चलकर पढ़ोगे। बट क्या है ना, इसको याद रखना कि रे ऑफ लाइट अगर कहीं से आ रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कैसे जाएगा, कौन से रास्ते से जाएगा, पैरेलल जाएगा कि फोकस को क्रॉस करके जाएगा, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस कर रहा है तो फिर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगा। ये सब कुछ दिमाग में बैठाना है, ठीक है। नेक्स्ट, अरे बारे, अब आ गया बच्चों रे डायग्राम, अब आ गया। इसी का बात कर रही थी मैं, ये क्या हो गया? ये बड़ा उस दिन खराब हो गया था मुझसे, ठीक है। मैं इसलिए बना के रख दी ना, क्योंकि अभी क्या है ना, वीडियो में अगर मैं एक ही डायग्राम को लेके अगर बनाऊं प्रॉपर, उसी को अगर मुझे समझाना है तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए बना के रख दूं। लेकिन समझाऊंगी मैं भी आप लोगों को पूरा सामने सामने कैसे क्या बन रहा है, इसलिए टेंशन नहीं लेने का भिड़ू। ओके, इसमें समझा देंगे। ओके, अब पढ़ोगे आप लोग रे डायग्राम्स। कनकेव मिरर का बहुत सारा है, कन्वेक्स मिरर का एक ही है। तो रे डायग्राम्स फॉर कनकेव मिरर, फॉर कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर देखो, जब भी रे डायग्राम बनाओगे, हम लोग रे डायग्राम पढ़ रहे हैं कनकेव मिरर का। नोट्स वोट्स पूरा लिखते चलो, जो जो इम्पोर्टेंट लग रहा है। ऐसा बहुत सारा चीज़ें जो कि मैं पढ़ाते पढ़ाते बता रही हूँ, तो उसको लिखते चलो, समझे। कनकेव मिरर का आप लोग रे डायग्राम पढ़ोगे और सबसे पहला आप लोग जो कंडीशन पढ़ोगे वो है कि आपका जो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब वो सामान, उसका इमेज बनेगा, ऐना में दिखेगा, जो भी है, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी में है, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर है, इन्फिनिटी ऐसे हम लोग शो करते हैं, ठीक है। आप लोगों को तो पता ही होगा भाई, ये टैटू वैटू बनाते हैं आजकल बच्चे लोग, है ना, इन्फिनिटी या क्या जो भी। सो कनकेव मिरर का हम लोग यहाँ पर रे डायग्राम पढ़ेंगे। तो कनकेव मिरर बना दें, उल्टा सी यहाँ बना दूँ, ये देखो मैं बना दी, ऐसे करके सिल्वर सरफेस दिखा दो, ये दिखा दिए, पोल खोज लिए, पी लिख दिए, और पूरा स्केल से पेंसिल वो यूज़ करना और हल्के हाथ से पहले डायग्राम बनाना। ऐसे नहीं गड़ा गड़ा के पेंसिल से करोगे, जब मिटाओगे ना तो वो आपका हटेगा नहीं। हल्के हल्के हाथ से करना, बाद में उसको आप लोग डार्क कर लेना, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, हम लोग ऐसे ही सीखे हैं बच्चों, ठीक है। ओके, तो प्रिंसिपल एक्सिस बना लिए, पोल बना लिए। अभी ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी में है, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर है, और बहुत दूर जब होता है ना तो रे ऑफ लाइट ऐसे आता है, ऐसे पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रहा है, बहुत दूर से आ रहा है, ऐसे आपने ऐसे कर देना, मतलब ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में है, बहुत दूर से, तो रे ऑफ लाइट आ रहा है, तो आप लोग 2 रे ऑफ लाइट, मिनिमम 2 रे ऑफ लाइट सही रहता है रे डायग्राम बनाने के लिए। तो ये आप लोगों का कनकेव मिरर बना लिए, 2 रे ऑफ लाइट को आप लोग से टकरा दिए। आप लोग पढ़े हो ना कहीं रूल में, पीछे कहाँ पढ़े थे, ये पढ़े थे, ये रूल वाला पेपर है, कहाँ पढ़े थे। अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल आके, पैरेलल किससे, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आके मिरर को टकरा रहा है, दोनों केस में, तो क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस। यहाँ भी सेम है, यहाँ पर ये 2 रेज ऑफ लाइट आ रहे हैं और वो लोग पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस है और वो लोग मिरर को टकरा रहे हैं, तो ये लोग रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ मिलेंगे, फोकस में मिलेंगे। सपोज फोकस यहाँ पर है, तो ये ऐसे आया, ऐसे फोकस को क्रॉस किया, आप लोग ऐसे करके एरो जरूर देना, एरो से समझ आएगा, ये ऐसे एरो दे दिए, मतलब टकराया और ऐसे निकल गया फोकस से मिलके, मतलब फोकस से मिलके, क्या लड़का लड़की थोड़ी ना है जो मिलेंगे, ये लोग तो रेज ऑफ लाइट है फोकस को क्रॉस करके, ठीक है। सो दोनों रे ऑफ लाइट जो कि पैरेलल थे प्रिंसिपल एक्सिस से, इंसिडेंट हुए वो लोग मिरर में, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे पास थ्रू दी फोकस। फोकस ये रहा, इसको कैपिटल F लिखते हैं। मैं शायद फोकल लेंथ के बारे में नहीं बताई ना आप लोगों को, बता दूं क्या, यहाँ पर एक बार देख लो।
फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस को बोलते हैं बच्चों फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ। दोनों में, ओके। ये हुआ। तो ऑब्जेक्ट कहाँ था, इन्फिनिटी में था, दूर में था, और रेज ऑफ लाइट कैसे आ रहे थे, सीधा सीधा पैरेलल आ रहे थे, ठीक है। तो ये लोग क्या किए, आफ्टर रिफ्लेक्शन, वही रे वाला जो रूल डायग्राम पढ़े थे आप लोग अभी, वो फॉलो करें। आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर दे पास थ्रू दी फोकस, दे पास थ्रू दी फोकस, दे मीट एट फोकस, फोकस में वो लोग मिले। तो ये हो गया आपका फोकस, ये आपका क्या हो गया, फोकस हो गया। तो अभी हम लोग यहाँ पर नेचर ऑफ इमेज लिखते हैं कि इमेज कहाँ बना, कैसा है, सीधा है, छोटा है, बड़ा है, ऐसे उसको बोलते हैं नेचर ऑफ इमेज। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इमेज इज फॉर्म, पहले इमेज कहाँ बना, एट फोकस, फोकस में बना। कहाँ बना बच्चों इमेज, इमेज बना फोकस में, कब, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में था। फिर कनकेव मिरर के केस में, रियल में देखो, रियल में ये रेज ऑफ लाइट पूरा मिल रहे हैं ना, एक्चुअल में मिल रहे हैं ये लोग। सो इमेज इज रियल, रियल इमेज है, और उल्टा बनता है। अगर आपका बहुत दूर में पेन ऐसा है, रुको मैं इसको सीधा कर देती हूँ पहले, ऐसे सपोज ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया बहुत दूर में है, और यहाँ से रेज ऑफ लाइट ऐसे पैरेलल जाके टकरा रहे हैं। देखो बच्चों मेरे पास एक्चुअली मिरर नहीं है, वरना ना आप लोगों को पूरा प्रॉपर पता चलता, ठीक है। स्कूल में अगर करवाते हैं ना, थोड़ा ध्यान दे देना, क्लियर। ऐसे सीधा करके आप ऑब्जेक्ट रख दियो, रेज ऑफ लाइट टकराया, जो भी है फोकस में मिला। तो फोकस में आप लोग लिखोगे कि इमेज जो है वो रियल है, और इन्वर्टेड बनेगा। इन्वर्टेड मतलब आप लोगों को जो इमेज दिखेगा ना वो ऐसा दिखेगा, ऐसा उल्टा। आप लोग ऑब्जेक्ट कैसे रखे थे, ऐसे रखे थे, लेकिन इमेज जो दिखेगा वो उल्टा दिखेगा। उल्टा को हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। एंड डिमिनिश टू अ पॉइंट मतलब पूरा पॉइंट साइज वाला इमेज आपको दिखेगा, पूरा फोकस में देखो एकदम छोटू सा पॉइंट साइज दिखेगा। एंड डिमिनिश्ड टू अ पॉइंट, डिमिनिश्ड टू अ पॉइंट। क्लियर, समझ में आया। यहाँ पर देखो सेम वही चीज, टू अ पॉइंट नहीं लिखी क्या मैं, ये लिखना पड़ता है, नेचर ऑफ इमेज है ये क्या है, नेचर ऑफ इमेज, और ये पोजीशन है इमेज का, ये इमेज का पोजीशन है कि इमेज कहाँ बना, फोकस में बना। यहाँ पर भी सेम ऐसे आया, टकरा के यहाँ से भाग गया, आया टकरा के भाग गया, कहाँ पर मिला, फोकस में मिला। ऑब्जेक्ट इज एट फार डिस्टेंस, अब सेकंड कंडीशन है, ऑब्जेक्ट बहुत दूर में है, पूरा इन्फिनिटी में नहीं है लेकिन दूर में है भाई, ठीक है, ऑब्जेक्ट दूर में है, ठीक है, दूर में है। तो रेज ऑफ लाइट अलग अलग तरीके से आएंगे। तो ये तो यहाँ आपको किच किच दिखता होगा, मैं यहाँ बना देती हूँ। सेकेंड नंबर, ऑब्जेक्ट इज एट अ फार डिस्टेंस, काफ़ी दूर में है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसका भी हम लोग बना लेते हैं कनकेव मिरर का। ये थोड़ा सा किचकिच हो गया बच्चों, बोली तो मैं पेन से ना, यहाँ देखो, ओके ये वाला छोड़ो बच्चों, ये वाला देखो, रे ऑफ लाइट आया, टकराया, कहाँ पर, मिरर में आके टकराया, बहुत दूर से आ रहा है, फार डिस्टेंस से आ रहा है। टकराने के बाद आप लोग उसको ऐसे करके, मतलब वो फोकस को क्रॉस करके जाएगा, देख इधर देखो, ओके। सो बच्चों देखो, ये डायग्राम इग्नोर करो, यहाँ पर देखो, ऑब्जेक्ट इज एट फार डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत दूर में है। तो भाई दूर से भी रेज ऑफ लाइट आएंगे, नहीं आएंगे क्या, डेफिनेटली आएंगे रेज ऑफ लाइट, ठीक है। सो रेज ऑफ लाइट, सपोज एक रे ऑफ लाइट ऐसे करके आया, मिरर को टकराया, और वो मिरर को टकराने के बाद वो ऑब्वियसली रिफ्लेक्ट बैक होगा। तो वो यहाँ से टकरा के सपोज ऐसे करके वो निकल गया, यहाँ फोकस से नहीं निकलेगा। फोकस से कब निकलेगा, जब वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होके टकराएगा, तो जाके वो फोकस से निकलेगा, तो जाके वो फोकस से निकलेगा। क्लियर, समझ में आया ना। तो यहाँ पर वो टकराया और वो रिफ्लेक्ट बैक होके निकल गया। दूसरा रे ऑफ लाइट, सपोज वो आके पोल में टकराया, दूर से आ रहा है रे ऑफ लाइट, और कहाँ टकराया, पोल में। तो पोल का आप लोग क्या पढ़े हो, पोल का आप लोग पढ़े हो ना बच्चों कि अगर पोल में कोई रे ऑफ लाइट आके टकरा रहा है तो वो जिस एंगल से आएगा वही एंगल बना के वो फुर्र करके निकल जाएगा। देखो एरो का आप लोग डायरेक्शन देखो। तो ये जो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट ये लोग कहाँ मिले, ये टकराया, ये देखो यहाँ से ये गया, और ये टकराया, यहाँ से ये गया, यहाँ मिले। तो बस ये जो यहाँ मिले हैं, इसके ऊपर वाला पॉइंट मतलब ये हो गया आपका फोकस। और इमेज आपका उल्टा बनेगा, उल्टा मतलब ऐसे, उल्टा नीचे एरो करके दिखाना,
क्लियर। यहाँ पर आप लोग इसका नेचर लिखोगे इमेज का, तो इमेज इज इन द फोकल प्लेन ऑफ द मिरर। मतलब ये फोकस है ना, फोकस ऐसे ऐसे करके लाइन खींचो तो फोकस का ही तो लाइन पे बना है ना, तो हम लोग बोलेंगे उसको इमेज इज फॉर्म्ड इन द फोकल प्लेन ऑफ द मिरर। ठीक है। दूसरा डेफिनेटली रियल इमेज है, रियल में रेज मिले हैं। इन्वर्टेड उल्टा है। एंड हाईली डिमिनिश्ड बहुत छोटा इमेज है, हाईली डिमिनिश्ड बहुत छोटा इमेज बनेगा। और ये याद रखना रियल इन्वर्टेड याद रखना, वो प्रैक्टिस करते करते आप लोगों को समझ में आ जाएगा। हाईली डिमिनिश्ड वो थोड़ा सा ना रे डायग्राम हो जाता है बच्चों, कटकुट आप लोग करना ना, मजा आएगा। आप लोग जब करोगे तो पता चलेगा। नेक्स्ट कंडीशन, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट भाई बन जाना भाई। तीसरा, ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड है। बियॉन्ड मतलब पीछे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। तो पहले एक काम करना, पहले ये बना दो, बना दिए, ऐसे ऐसे कर दो, कर दिए। पोल कहाँ गया, ये रहा पोल, पूरा लंबा सा, थोड़ा यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस बनाना पड़ेगा, बना दिए। ठीक है। सपोज ये फोकस है, हम लोग तो पता है बाद में फोकस बनाते थे, मैं सच बताऊं, क्योंकि ना थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, तो अपने हिसाब से कितना आप लोग क्लेवरली बना सकते हो, बोलने का मतलब ये है। अब जैसे कि यहाँ देखो, समझा देती हूँ मैं, फिर आपको बताती हूँ। ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है, तो सपोज ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये आपका हो गया फोकस, ये आपका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। थोड़ा सा मेरा डायग्राम में आपको डिस्टेंस में छोटा बड़ा दिखता होगा, लेकिन आप लोग बच्चों अच्छे से प्रैक्टिस करके सही से बनाना, क्योंकि फोकस दोनों के पूरा बीचों बीच में होता है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है, ये रहा पीछे, ये रहा ऑब्जेक्ट ए बी, ऐसे बड़ा एरो दे देती हूँ, ए बी करके ऑब्जेक्ट है सीधा एकदम। ठीक है। अब यहाँ से आप लोग देखोगे दो रे ऑफ लाइट निकल रहे हैं, एक रे ऑफ लाइट ऐसे सीधा निकल रहा है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, टकराया। दूसरा रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस कर रहा है और टकरा रहा है मिरर को। ठीक है। तो हम लोग भी बना देते हैं, मिस्टेक होगा तो देखेंगे। ठीक है। सो रे ऑफ लाइट सपोज यहाँ पर है, सॉरी ऑब्जेक्ट सपोज बियॉन्ड दी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे में ऑब्जेक्ट को खड़ा कर दो, ए बी। दो रे ऑफ लाइट लेना हमेशा सीधा सीधा एकदम, मतलब सही रहता है, कन्वीनियंस रहता है हम लोगों के लिए वो। एक रे ऑफ लाइट ऐसे पूरा सीधा होके निकला, ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो पूरा उससे पैरेलल होके निकल रहा है। और दूसरा रे ऑफ लाइट को आप लोग दो तरीके से लाइक बना सकते हो। यहाँ पर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से ली हूँ, तो यहाँ पर मैं पोल से ले लेती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ मैं पोल में टकरा रही हूँ। ठीक है। हम लोग दो रे ऑफ लाइट लिए हैं, दो इंसिडेंट लाइट है, एक गया पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, टकराया। अब मुझे बताओ, टकराने के बाद ये जो रे ऑफ लाइट है वो रिफ्लेक्ट होके किधर से क्रॉस करेगा, पोल से। तो आप लोग इसको ऐसे करके सीधा करके निकाल दिए पोल से। अब ये जो रे ऑफ लाइट निकला है पूरा ऊपर से ऐसे करके निकालना रे ऑफ लाइट, और ये पोल में टकरा रहा है। पोल में जब टकराता है तो जितने एंगल से टकराता है उतना एंगल बना के वो ऐसे करके निकल जाता है। तो आप लोग देखो ये भी कर सकते हो। ठीक है। ये वाला भी कर सकते हो, क्योंकि आप लोग इतना सारा वहाँ पर रे डायग्राम का रूल्स पढ़े थे, तो आप लोग कोई सा भी दो रे ले सकते हो। तो मैं ये ली हूँ यहाँ पर, पोल वाला यहाँ पर हम लोग लिए हैं, पोल में टकराया और फिर रिफ्लेक्ट ऐसे हो गया। अब आप लोगों को खोजना है कि दोनों रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट कहाँ मिले, जहाँ मिले वहीं पर इमेज बनेगा। इसका रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट ऐसे गया है और इसका रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट ऐसे गया है, तो कहाँ मिले, यहाँ मिले। कहाँ पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के कहीं पर बीच में। ठीक है। तो यहाँ पर मिले तो आप लोग इधर में ऐसे उल्टा दिखा देना एरो। अगर ये ए बी था, अगर ऐसे पेन रखे थे, ऑब्जेक्ट ऐसे था, तो इमेज बनेगा ऐसे करके उल्टा, इमेज बनेगा उल्टा। तो ये हो जाएगा ए डैश, ये हो जाएगा बी डैश। देखो उल्टा हो गया, समझ में आया, पक्का आया। तो यहाँ पर अब मैं कैसे बनाई हूँ, मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला यहाँ पर बनाई हूँ। एक रे ऑफ लाइट को मैं ऐसे ले गई, वो टकरा के फोकस को क्रॉस करके निकल गया। दूसरा रे ऑफ लाइट को मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकाल दी, मिरर को टकराया, उसी रास्ते वापस आ गया। तो दोनों रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट कहाँ मिले, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के कहीं पर बीच में। जरूरी नहीं है कि पूरा ही वो बीच में मिले, लेकिन वहीं कहीं वो लोग मिल जाते हैं। क्लियर।
तभी हम लोग को लिखना पड़ेगा इमेज का फॉर्मेशन। तो इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में मिला। फिर यहाँ पर एक्चुअल में रेज ऑफ लाइट टकराए हैं, रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट, तो इमेज जो है वो रियल है, उल्टा होगा इन्वर्टेड। एंड डिमिनिश्ड, यहाँ भी छोटा ही होगा बच्चों, ऐसा नहीं कि एकदम बड़ा सा बनेगा, डिमिनिश्ड बनता है, ठीक है, डिमिनिश्ड बनता है। कैसा बनता है? डिमिनिश्ड। क्लियर? अभी नेक्स्ट यहाँ भी लिख दूं क्या? 1 मिनट रुको। इमेज का आप लोग वो लिखो, लोकेशन और उसका नेचर। ये धूप आ रहा है तो मेरे को तो बड़ा अच्छा लग रहा है बच्चों देखने में आप लोगों को कैसा लग रहा है पता नहीं। इमेज इज फॉर्म्ड कहाँ? बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज इज रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब छोटू सा। छोटू आपका मेरा भाई छोटू जैसा नहीं, हम लोग के भाई लोगों का नाम छोटू है लेकिन है बहुत बड़े बड़े वो लोग, हाइट वाइट में, है ना मजाक कर रही हूँ बच्चों, फिजिक्स पढ़ पढ़ के और पढ़ा पढ़ा के ना मेरे को भी बोरिंग फील होता है। देखो, नाउ ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट कहाँ है भाई? नेक्स्ट 4th नंबर। अब ऑब्जेक्ट कहाँ है? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप लोग एक चीज माइंड कर रहे हो, ऑब्जेक्ट पहले बहुत दूर था, इन्फिनिटी में था, फिर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे आया कि खड़ा हो गया, फिर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में आके खड़ा हो गया, मतलब धीरे धीरे वो पास आ रहा है। ये सपोज फोकस हो गया, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहले आप लोग क्या पढ़े? ऑब्जेक्ट पूरा इन्फिनिटी दूर में था। फिर इसके बाद क्या पढ़े? ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर। अभी आप लोग क्या पढ़ोगे? ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर में जब ऑब्जेक्ट होता है ना, तो इसमें इसका रे डायग्राम इजी है, बन जाए बस इसका इमेज इधर ही फॉर्म होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर में जहाँ आप लोग रखोगे ऑब्जेक्ट, वहीं पर इमेज फॉर्म होगा। कैसे? एक रे ऑफ लाइट गया, टकराया, टकराने के बाद वो फोकस से क्रॉस करेगा। देखो ज़रूरी नहीं है मेरा एक बार में बन जाए, क्योंकि ये वाला मिस्टेक होता है। पैरेलल रे ऑफ लाइट था, टकराया, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पास थ्रू दी फोकस, क्योंकि ये रूल है तो हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट, पोल में ले जाओ, पोल में जाके रे ऑफ लाइट टकराया, तो जिस एंगल से टकराया उस एंगल से रिटर्न लाना है। मुझे नहीं लग रहा है ये बनेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही बनना चाहिए। अब ये अगर यहाँ मिल गया तो बहुत बड़ी बात है रे भाई। इसको रिफ्लेक्शन जैसे तैसे करके मैं ले आई हूँ, देख लो टेढ़ा मेढ़ा हो गया, आप मत करना टेढ़ा मेढ़ा। ये यहाँ से जाके टकराया पोल में, ठीक है, पोल उसको रिफ्लेक्ट बैक करेगा, तो पोल से जब रिफ्लेक्ट बैक होके आया, एरो बनाए, दोनों कहाँ मिला? यहाँ मिला, यहाँ पर। ये देखो, अगर इसका नाम था ए बी ऑब्जेक्ट का, ये उल्टा इमेज बनेगा ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। बच्चों आपको अगर परफेक्ट डायग्राम बनाना है, यूनिट प्रैक्टिस, जितना हो सके जस्ट प्रैक्टिस 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 करोगे तो ही जाके अच्छे से आप लोग बना पाओगे। प्रैक्टिस करते करते आप लोग खुद से कुछ कुछ ट्रिक्स निकाल लोगे, भाई ऐसे करूंगा तो मेरा ये बन जाएगा प्रॉपर, समझ रहे हो? तो ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज विल ऑल्सो बी फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पर इमेज कहाँ बना? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ऑब्जेक्ट जितना बड़ा, इमेज उतना ही बड़ा। ऑब्जेक्ट अगर 5 सेंटीमीटर का है, इमेज भी 5 सेंटीमीटर का है। इमेज कैसा है? रियल है, भाई नेचर तो लिखना पड़ेगा। उल्टा इन्वर्टेड, एंड साइज जो है उसका सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड साइज इज सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये याद रखना, इसको थोड़ा ध्यान देना। जब इमेज बनाओगे तो ऑब्जेक्ट जितना ही बड़ा दिखना चाहिए, ऐसा नहीं कि अपने हिसाब से ऑब्जेक्ट छोटा है इमेज इतना बड़ा बना दोगे तो मार्क्स नहीं मिलने वाला। नाउ अब आप लोग खुद ही बता दो ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा। अभी ऑब्जेक्ट आप लोग दूर से कहाँ तक लिया है? सेंटर ऑफ कर्वेचर में लिया है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट इज बिटवीन center of curvature and focus.
ये पोल बन गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब है ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के कहीं पर बीच में, ठीक है। अब देखो रे ऑफ लाइट ले चलो, ये ले गए इंसिडेंट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस रे ऑफ लाइट विल आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस। तो इसको रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे फोकस से स्केल से बच्चों पास करके ऐसे पीछू करके लाइन इसका खींच लेना। दूसरा पोल में ले जाओ, टकरा दो, तो पोल वाला भाई भी तो भाई भेजेगा वापस। पोल में टकराया रे ऑफ लाइट, पोल उसको उसी एंगल में भगा दिया वापस रिफ्लेक्ट करके। अब आप लोग देखो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट जो पीछे आए हैं, ये वाला आया, ये वाला आया, दोनों कहाँ मिल रहे हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये ऑब्जेक्ट का नाम दे दो ए बी, यहाँ पर इसको लाइन को खींच दो और ये जहाँ मिले हैं ना उससे इधर लगा दो उल्टा, ए डैश बी डैश। तो इस केस में इमेज कहाँ बना? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हम लोग लिखते हैं बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। कैसा है इमेज? रियल है, उल्टा होगा इन्वर्टेड, और यहाँ पर बड़ा है कि नहीं है ना, उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीफाइड। क्या बोलते हैं? मैग्नीफाइड। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? इमेज इज मैग्नीफाइड। हैंड राइटिंग थोड़ा सा देखो बच्चों भी, ये तो रफ वर्क है, यहाँ पर आप लोगों को सही से मिल जाएगा। इमेज रियल, इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड और कहाँ बना है? बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट दूसरा पेपर ले लेते हैं नेक्स्ट डायग्राम के लिए। ओके, नेक्स्ट कंडीशन जो है कितना नंबर? 6 नंबर। अब ऑब्जेक्ट को हम लोग रख देते हैं, कहाँ रखेंगे? मैं से पहले बना देती हूँ, आप लोग बताओ कहाँ रखेंगे। अब देख तो लिए होगे, इतना मैं ध्यान नहीं दिया कि आप लोग देख लियो। ये आपका फोकस हो गया, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी आप लोग क्या पढ़े थे? ऑब्जेक्ट कहाँ पर था? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। अभी कहाँ आएगा? फोकस में। सो ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। जब ऑब्जेक्ट फोकस में होता है तो इमेज इन्फिनिटी में बनता है। ऑब्जेक्ट को यहाँ खड़ा कर दो, ए बी इसका नाम दे दो। रे ऑफ लाइट को ले चलो, बेचारा टकराया। जो रे ऑफ लाइट है वो प्रिंसिपल एक्सिस से पूरा पैरेलल है, टकराने के बाद इट विल पास थ्रू दी फोकस। तो देखो फोकस को क्रॉस करके पूरा स्केल से करना, निकाल दिए फोकस से क्रॉस करके। दूसरा रे ऑफ लाइट क्या करना है आपको? पोल में ले चलो, पोल में जाके टकराया, टकराने के बाद कुछ इस टाइप से बनेगा। यहाँ पर रे ऑफ लाइट मिले क्या? रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट। एक आप लोग इंसिडेंट टू व्हाट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस था रे ऑफ लाइट, वो टकराया, फोकस से पास होके निकल गया। एक पोल को टकराया, तो वो पोल को टकराया जिस एंगल से टकराया तो उसी एंगल से वो निकल गया। यहाँ पर मिल रहे हैं, सामने सामने दिख रहे हैं, मिलेंगे। यहाँ नहीं दिख रहे हैं, बट दे विल मीट एट इन्फिनिटी। यहाँ नहीं मिलेंगे लेकिन बहुत दूर जाके तो भाई बहुत पक्का से मिल जाएंगे वो लोग, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो था वो फोकस में था, तो इमेज कहाँ बनेगा? इमेज बनेगा इन्फिनिटी में। इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, और इमेज रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, उल्टा इमेज पक्का बनेगा और बहुत बड़ा होगा, ठीक है। और यहाँ जो इमेज होगा वो कैसा होगा? इमेज जो होगा वो हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ा इमेज बनेगा। कहाँ जाके बनेगा सोचो तो, ये प्रिंसिपल एक्सिस को खींचोगे तब बड़ा सा बनेगा। पर बना मत देना, यहाँ पर शो नहीं करते हैं हम लोग, क्लियर। अब लास्ट कंडीशन, अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? डायग्राम बनाए, सिल्वर सरफेस दिखा दिए, पोल ऐसे करके, थोड़ा यहाँ पर ऐसे भी कर देते हैं। ये हो गया आपका फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। इससे पहले कहाँ था ऑब्जेक्ट? फोकस में। अब फोकस और पोल के बीच में रख दो, रख दिए। रे ऑफ लाइट ले चलो, ये रे ऑफ लाइट ले गए, वो क्या करेगा?
फोकस को क्रॉस करके निकलेगा। क्यों फोकस को क्रॉस करके निकला है वो? क्योंकि वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस था। क्लियर? दूसरा रे ऑफ लाइट यहाँ पर ऐसे कर दो, चाहोगे तो ऐसे भी कर सकते हो। पोल में ले चलो, पोल में ले गए तो भाई वो ना ऐसा कुछ बना। और इस केस में यहाँ पर लिख देती हूँ पहले, ठीक है। हम लोग 2 रे ऑफ लाइट लिए, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस टकराया, वो तो भाई आपका फोकस से निकल गया। सब आप लोगों को स्केल एंड पेंसिल यूज करके करना है। दूसरा हम लोग पोल में टकराए, वो निकल गया। यहाँ पर भी सेम उसी टाइप से हुआ था, लेकिन इस केस में ना बहुत दूर जाके जो रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट थे वो लोग मिल रहे थे। यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है, लोग मिलेंगे ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। बट इमेज फॉर्मेशन होगा कहाँ? बिहाइंड द मिरर, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर इमेज को दिखाने के लिए, क्योंकि इमेज डेफिनेटली फॉर्म होगा लेकिन वो बिहाइंड द मिरर होगा, इधर साइड होगा। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट है ये, और ये रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट है, इन दोनों को आप लोगों को जैसे पीछे की तरफ ऐसे आप लोगों को बैकवर्ड डायरेक्शन में खींचना है। बैकवर्ड डायरेक्शन में खींचोगे आप लोग, इसको स्केल से मिलाओगे तो एक पॉइंट पे मिलेगा। आप लोग वहाँ पर ऐसे करके सीधा लाइन करना, और यहाँ पर अगर इसका नाम ए बी था तो ये ऐसे सीधा इमेज बनेगा। यहाँ उल्टा इमेज नहीं बनेगा, ये सीधा इमेज बनेगा, ए डैश बी डैश। तो इस केस में ही सिर्फ सोचो, ये कनकेव मिरर का आप लोग इतना सारा रे डायग्राम देखे, हर केस में मिरर के सामने में ही, इधर साइड में ही आप लोगों को रियल इन्वर्टेड इमेज मिल रहा था। लेकिन ये लास्ट केस जो है, इसमें आप लोगों को जो इमेज मिला है वो बिहाइंड द मिरर मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, समझे? तो यहाँ पर जो इमेज है इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, और बिहाइंड द मिरर बना है। और देखो बाकी सब इमेज से पूरा अलग बना है, सीधा बना है, बाकी सब उल्टा बन रहा था। तो ये इमेज को हम लोग बोलते हैं कि द इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधा, जिसको अपराइट भी बोलते हैं। सीधा बना है भाई, एंड मैग्नीफाइड, बहुत बड़ा बना है, मतलब बड़ा इमेज बना है। क्लियर? तो कनकेव मिरर में आप लोग देखे कि जितना भी रे डायग्राम देखे सब में रियल इन्वर्टेड इमेज बना, लेकिन ये लास्ट केस में आपको वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज देखने को मिला। वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल इसलिए क्योंकि रियल में ये रेज ऑफ लाइट मिले क्या? रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट नहीं, हम लोग इसको प्रोड्यूस बैक करें, पीछे की तरफ हम लोग खींच के लेके गए, डॉट 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 करके, डॉटेड रेज ऑफ लाइट करके दिखाए हैं, तो हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज बना और सीधा बनेगा। सो आप लोगों को जो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नोट याद रखना है वो है कि जो कनकेव मिरर होता है, क्योंकि इतना सारा कनकेव मिरर का पढ़े हो, फॉर्म्स रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेज। वो रियल इमेज भी बनाता है और वर्चुअल इमेज भी बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों इमेज बनाया, रियल बनाया, इतना सारा आप लोग देखें, रियल रियल देखो हम लोग जो रे डायग्राम कर रहे थे, पहला हमने इन्फिनिटी का देखे रियल, क्योंकि रियल में वो रेज ऑफ लाइट यहाँ फोकस में मिले थे। फार डिस्टेंस में भी रियल वो रेज ऑफ लाइट फोकल प्लेन में मिले थे, रियल में एकदम एक्चुअली मिले थे। जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे था, तो रियल में यहाँ पर इमेज रेज ऑफ लाइट मिले थे, रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट, तो रियल इमेज मिला था। ठीक है, फिर जब सेंटर ऑफ कर्वेचर में आया ऑब्जेक्ट, तो रियल में वो रेज ऑफ लाइट मिले, रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट, तो रियल इमेज बना, इसमें भी रियल इमेज बना। फोकस में जब ऑब्जेक्ट था तो यहाँ दिख नहीं रहा है कि वो रेज ऑफ लाइट मिलेंगे, लेकिन इन्फिनिटी में जाके वो लोग मिलेंगे, तो यहाँ पर रियल इमेज मिला था। लेकिन जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रहता है तो रेज ऑफ लाइट, रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट नहीं मिलते हैं, यहाँ पर नहीं मिले, इसलिए वो वर्चुअल इमेज हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि वर्चुअल इमेज बना है। वर्चुअल और इरेक्ट, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है, याद रखना। जो वर्चुअल इमेज होता है वो हमेशा सीधा होता है, और जो रियल इमेज होता है वो हमेशा उल्टा होता है। रियल वाला हमेशा इन्वर्टेड होता है। यहाँ पर मैं लिखी हूँ, ठीक है। ये तो फोकस वाला है, ये फोकस वाला है। कनकेव मिरर जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाया फॉर द अबव पोजीशन ऑब्जेक्ट, मतलब ये खाली फोकस तक का है। फोकस तक का मतलब यहाँ तक का, यहाँ तक जब हम लोग देखे थे तो वो हमेशा क्या बनाया था, वो रियल बनाया था, ठीक है। लेकिन वो वर्चुअल भी बनाता है, कब? जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होता है। वो आप लोग यहाँ देखो, ये नोट्स में तो मैं ऐसे लिखी हूँ ना,
है कि नहीं, वो वर्चुअल इमेज भी बनाता है, ये डायग्राम है। कनकेव मिरर वर्चुअल इमेज भी बनाता है, कब, जब पोल और फोकस के बीच बीच में कहीं पर ऑब्जेक्ट रहता है। क्लियर, समझ में आया ये कनकेव मिरर वाला। अब आप लोग देखोगे कन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम, सिर्फ एक ही ठो है, वो ज़्यादा नहीं है, ठीक है, सिर्फ एक है, ज़्यादा नहीं है। अभी है कन्वेक्स मिरर के केस में, कन्वेक्स मिरर के केस में। क्लियर, तो कन्वेक्स मिरर आप लोग ऐसे क्या बनाते हो, सी बनाते हो और ऐसे करके कर दो, थोड़ा सा इस टाइप से लाइन खींच देते हैं, ये पोल हो गया, ठीक है, ये पोल हो गया और ऑब्जेक्ट इधर ही रहेगा, क्योंकि ये यहाँ पर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो रेज ऑफ लाइट तो भाई यहीं से आएगा। तो ये देखो मैं यहाँ पर बनाई हूँ, ठीक है, ये पोल है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट हम लोग खड़ा कर दे रहे हैं। चलो कर ही देते हैं भाई। एक ऑब्जेक्ट आप लोग यहाँ पर कहीं पर भी इन फ्रंट ऑफ मिरर, कन्वेक्स मिरर के सामने में आप लोग कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को खड़ा कर दो, ठीक है, सीधा करके एक ऑब्जेक्ट को आप लोग खड़ा कर दो। 1 मिनट, हाँ बच्चों, बस 1 मिनट। सपोज मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट को खड़ा करती हूँ, ए बी, ये सामने पेपर रहेगा ना तो सही रहेगा, पता है। क्लियर, सो ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स मिरर। यहाँ पर ऐसे कोई पोजीशन या ऑब्जेक्ट यहाँ पर है वहाँ पर है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि कन्वेक्स मिरर जो है ना वो हमेशा एक ही टाइप का इमेज बनाता है। देखो आप लोग क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ से रे ऑफ लाइट निकालो, ये पोल हो गया, एक रे ऑफ लाइट गया, सीधा गया है, ध्यान से देखना, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस, बट कन्वेक्स मिरर में इट विल अपीयर टू पास थ्रू दी फोकस। तो सपोज ये ऐसे करके निकल गया, तो अगर ये ऐसे करके निकल गया तो आप लोग ऐसे ऐसे करके खींचोगे और ये बनाओगे आप लोग फोकस। क्लियर, दूसरा रे ऑफ लाइट बना देते हैं। सपोज ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो आप लोग एक काम करना, अगर मैं इसको ऐसे करके, मिलेगा क्या ये, हाँ, सपोज जो दूसरा रे ऑफ लाइट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस कर रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास वो जा रहा है। आप लोग ये एरो बनाए, ये देखो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है और इसको डॉट 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 करके कहाँ तक टच है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वो वाला रे, मतलब वो वाला रूल फॉलो करना है। रे ऑफ लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करके जा रहा है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी रास्ते से वापस निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग को देखना है, इधर में जो डॉटेड रेज ऑफ लाइट है वो लोग कहाँ मिल रहे हैं, वो लोग मिल रहे हैं पोल और फोकस के बीच में, यहाँ पर समझ में आया, यहाँ पर मिल रहे हैं पोल और फोकस के बीच में। तो कभी भी कन्वेक्स मिरर के सामने में आप लोग ऑब्जेक्ट को खड़ा करोगे तो जो इमेज जो होता है वो पोल और फोकस के बीच में मिलता है, ऑन द अदर साइड ऑफ द मिरर। तो यहाँ पर जो इमेज बनेगा वो ये इमेज है। अगर ये ए बी है तो ये ए डैश बी डैश, छोटा सा इमेज बनता है। इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन, क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा, बिटवीन द पोल एंड फोकस ऑन द अदर साइड ऑफ द मिरर। अदर साइड मतलब ये साइड, ठीक है, ऑन द अदर साइड ऑफ द मिरर, क्योंकि रेज ऑफ लाइट ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो यहाँ से तो रे ऑफ लाइट आके टकराएगा, वो तो अपना काम करेगा, तो ये वाला साइड हो जाता है अदर साइड ऑफ द मिरर। और किस टाइप का इमेज बनेगा, इधर साइड बना, याद रखना, कोई भी मिरर ले लो, अगर इधर साइड बन गया मतलब वर्चुअल है तो हमेशा इरेक्ट होगा, सीधा होगा, इरेक्ट, और यहाँ पर छोटा इमेज बनता है, हमेशा ना डिमिनिस्ड बनता है, डिमिनिस्ड। क्लियर, डिमिनिस्ड बनता है। तो इमेज कैसा बन रहा है बच्चों, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिस्ड। वर्चुअल है, इरेक्ट है, सीधा है, और डिमिनिस्ड बन रहा है कब, कन्वेक्स मिरर के केस में, कन्वेक्स मिरर के केस में। क्लियर, अच्छा इसमें ना एक और चीज़ दिया है, मैं एक बार बता देती हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्मली आप लोग देखो, इसका ना 2 कंडीशन हो जाता है कन्वेक्स मिरर का। नॉर्मली हम लोग एक कंडीशन पढ़ते हैं, लेकिन मैं दूसरा बता दे रही हूँ क्योंकि बुक में दिया है। ये जो पहला कंडीशन था वो क्या था बच्चों, जैसे यहाँ पर भी है, ऑब्जेक्ट इज एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ मिरर, या फिर ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ मिरर। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ऑब्जेक्ट इज एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर के सामने में वो ऑब्जेक्ट कहीं पर भी है, ठीक है।
तो इस टाइप से आप लोग देखिए इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज बन रहा है पोल एंड फोकस ऑन द अदर साइड ऑफ द मिरर, और वर्चुअल इरेक्टर छोटा है, ठीक है, डिमिनिस्ड है। दूसरा जो कंडीशन है वो है कि सपोज ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में है, बहुत दूर में है, ये तो बहुत ईजी है, अब पढ़े भी हो आप लोग। सपोज ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ये लो इन्फिनिटी का ऐसे बना दो, 2 रे ऑफ लाइट ले लो, याद आया कुछ? इसको ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे भाग जाएगा, ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे भाग जाएगा, भाग गया। पर अगर पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रहे हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे मीट एट अ पॉइंट कॉल्ड फोकस, ऐसे करके दोनों को खींचना, कहाँ मिलेंगे ये लोग? फोकस में मिलेंगे। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में है, बहुत दूर में है, तो इमेज कहाँ बन रहा है? फोकस में बन रहा है, ऑन द अदर साइड ऑफ द मिरर। क्लियर? समझ में आया? और इमेज का नेचर भी लिख लेते हैं, वर्चुअल, इरेक्ट एंड व्हाट? डिमिनिश टू अ पॉइंट। देखो पॉइंट साइज मतलब डिमिनिश टू अ पॉइंट। क्लियर? यहाँ पर डिमिनिश टू अ पॉइंट नहीं था, यहाँ पर भाई थोड़ा बहुत दिख रहा है उसका, डिमिनिश था, लेकिन पूरा फोकस में एकदम वो बन रहा है ऐसे, तो डिमिनिश टू अ पॉइंट। समझ में आया? ओके, तो यहाँ पर मैं लिखी हूँ, ये वो केस है, यहाँ पर ये फोकस वाला नहीं है, यहाँ पर लिखा है कि अगर जो ऑब्जेक्ट है वो सॉरी फोकस वाला नहीं, इन्फिनिटी वाला नहीं है ये। अगर एक ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी का बात नहीं हो रहा है यहाँ पर, मिरर के सामने पर कहीं पर भी है, यहाँ जो लिखा है ना, इरेस्पेक्टिव ऑफ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर, इसका मतलब कि वो मिरर से कितना भी दूर है वो फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ, इन्फिनिटी का बात नहीं कर रहा है यहाँ पर। अगर आप लोग मिरर के सामने, कन्वेक्स मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को रख दिए, चाहे थोड़ा सा दूर में रखे, थोड़ा सा पास में रख दी, जो भी है यहाँ पर जो भी बात हो रहा है, तो इमेज जो होता है वो वर्चुअल, अपराइट और डिमिनिस्ड बच्चों बनता है। इमेज कैसा बनता है? थोड़ा सा डिमिनिस्ड बनता है। इमेज कैसा बनता है? डिमिनिस्ड बनता है, मतलब छोटा ही ऐसे नहीं यहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा बनेगा, या मतलब वैसा छोटा बनता है इमेज। बात यह है डिमिनिस्ड का मतलब छोटा, जो आपको याद रखना है। क्लियर? अगर इन्फिनिटी में है तो फोकस में बनेगा, अगर मिरर के सामने कहीं पर भी आप लोग रख दो तो पोल और फोकस के बीच में बनेगा। अगर इन्फिनिटी में है तो फोकस में बनेगा, याद रखना उस चीज़ को, ठीक है? तो ये जो आपका सेकंड पार्ट है, इसको यहीं ख़त्म करते हैं, बहुत बड़ा पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में आप लोग न्यूमेरिकल्स, साइन कन्वेंशन और ये सब जो भी चीज़ें बचा है वो सब आप लोग पढ़ोगे, मिरर फार्मूला, मैग्निफिकेशन, यही सब है, और न्यूमेरिकल्स आएगा उसमें। तो बच्चों ध्यान से देखो, पढ़ो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, जो भी डाउट होगा क्लियर करो, और जितना हो सके बच्चों अपने दोस्तों को भी बताओ सबको, और दोस्तों को भी बताओ अबाउट दिस वीडियो। अगर उनको भी कोई डाउट है तो उनको भी दिखाओ, वो भी अगर इजीली समझ पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है बच्चों, है ना? और अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। थैंक यू।